हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहां पर क्या हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फज़्ल व करम से ये तौफीक हमारे गवर्नर कामरान रसूली साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ जिंदा करने की कोशिश और आम आदमी और उनके दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, आम आदमी और हुक्मरान के दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, उन फासलों को उन्होंने तोड़ा और उसकी वजह से माशाल्लाह आज ये मंजर हमारे सामने है। अभी आप नहीं, दिल नहीं करता अडयाला जेल जाकर मिलने? नहीं, वो तो मिलने नहीं देते तो क्या। आपके तो सारे जानने वाले, अगर मिलने दें तो जाएं जरूर। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुम। जी, तो आपने मुलाहिजा किया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हवाले से क्या कह रहे थे। उनको हजरत उमर इज़्नों से मिला रहे थे और एक वीडियो अब आपके सामने और भी चल रही होगी जिसके अंदर वही यूनिवर्सिटी यानी जिन्ना यूनिवर्सिटी है और समझ लीजिए मेडिकल की यूनिवर्सिटी है सिंध की और कराची के अंदर गालबन सिचुएटेड है और उसके चांसलर भी गवर्नर सिंध है, जिनको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कह रहे थे कि वो उनका मामला हजरत उमर वाला है। ठीक है, आप उस की सेलिब्रेशंस जो इस वक्त 14 अगस्त के ऊपर हो रही थी, लड़के लड़कियों के जोड़े बना के, फेक जोड़े बना के गवर्नर सिंध जो कि उम्र सानी है या उमर इज़्नों की मिसाल दे के उनके साथ मिलाया जा रहा था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से, वो इस वक्त क्या गुल खिला रहा है सिंध के अंदर। और हमें याद है वो दिन भी जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए थे और उन्होंने इन लोगों को लताड़ा था कि इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं नाफिज करते, तो उस वक्त गवर्नर सिंध ने बड़ी अच्छी बातें भी की थी और ख़ुद को बड़ा मोलाई और जो है ना अहले बैत का मुहिब भी साबित किया था। लेकिन असल इनकी हकीकत यही है कि किस तरीके से गवर्नर सिंध जो है 14 अगस्त के ऊपर आपको नाचता हुआ नजर आ रहा है, कंसर्ट्स करवा रहा है आतिफ असलम के और दीगर जो भांड और मरासियों के, और दूसरी तरफ जो अपनी हुकूमत के अंडर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी गैर शरई सरगर्मियां किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो भी हमने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दी। और हाँ, एक और चीज के मौलाना तारिक जमील साहब का बयान इसलिए यहाँ पे शो किया कि हम किसी जमाने में मौलाना तारिक जमील साहब को हुकूमती मुल्ला समझते थे, लेकिन जिस वक्त अपोजिशन का बंदा इमरान खान जेल में है फिर भी उसके बारे में इस तरह प्रेज करके कलमात कहना कि वो कैसे डटा हुआ है, ये हुकूमती मुल्ला नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी को आपने देख ही लिया कि किस तरीके से उन्होंने हुकूमती मुल्ला वाला किरदार अदा किया कि जो करंट गवर्नर है उसके बारे में ये क्या कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे रुक के आपको एक चीज और भी बताते जाएं कि ये जो गवर्नर सिंध है ना, खुद को बड़ा हुसैनी समझता है और इसने इस चीजों को शो भी किया हुआ है और अहले तशय्युअ भी इसको बड़ा हुसैनी समझते हैं। लेकिन उसकी औकात भी आपने देख ली कि जिस वक्त अहले तशय्युअ जो है ना वो चेलम की तैयारियां कर रहे थे, उस वक्त ये बंदा स्टेज के ऊपर डांस कर रहा था 14 अगस्त के नाम के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज, एक वीडियो और भी आपको दिखाते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी रिलेटेड के ये अगर इनको शहादत ना मिले तो यजीद को भी फासिक नहीं मानते। सुनिए जरा, फिर उसके ऊपर मजीद बात करते हैं। साबित नहीं है। इसी तरह यजीद का शराबी कबाबी ये सब चीजें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। रिवायतें भी हैं, इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, कोई मुस्तनद मजबूत चीज नहीं है। शरई शहादत चाहिए ना फासिक करार देने के लिए, तो वो नहीं है। इस बेस पे हजरत मुफ्ती तकी साहब की राय यह है कि यजीद के बारे में क्या किया जाए, खामोश, ना रहमतुल्लाह अलैह बोलो ना लानतुल्लाह। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या फरमा रहे थे, यानी उनकी ऑन करके उनको गवाही उनका एक और चेला दे रहा था मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ठीक है, आपने उनको चेक कर लिया कि किस तरीके से वो गवाही दे रहा था, एक तरफ तकी उस्मानी साहब के मौक़िफ़ की भी और दूसरी तरफ यजीद को भी बचाने की बात कर रहा था। हमने बहरहाल इसके अगेंस्ट जो है इनकी पसंदीदा किताब से भी वीडियो जवाब बनाया हुआ है, वो भी किसी को चाहिए हो तो यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका लिंक डाल देंगे, जिसके अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी के घर से भी और इसके भी घर से हमने उसका जवाब दिया, तारिक मसूद के घर से भी। अब आप खुद बताएं कि एक तरफ एक ऐसा गवर्नर जो फिस्क वाले काम कर रहा है, फिस्क व फजूर वाले काम कर रहा है, नचा रहा है अपने लोगों को 14 अगस्त के नाम के ऊपर, और वहां पे सारी मिक्स गैदरिंग और सब चीजें पता है, हुल्लड़बाजी और सारी गलत काम हुए।
और दूसरी तरफ वो बंदा जो यजीद, जिसका फिस्को फजूर जो है हमारे अहले सुन्नत की, समझ लीजिए देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी सब मुत्तफिक हैं कि वो एक फासिक व फाजिर बंदा था, उसके ऊपर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कैसे जो बंदा यजीद को के ऊपर सकूत करता हो, वो कैसे करंट हुक्मरान को, नाचने गाने वाले या फिर अपने सूबे के अंदर शरीयत को समझ लीजिए पसे पुश डालने वाले गवर्नर को हजरत उमर के साथ मिला के दिखा रहा था? आप खुद बताइए। तो अब आपके सामने है सारी सिचुएशन। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को हम दावत इस्लाह पेश करते हैं इस वीडियो के तवस्सुत से कि वो अपना वो जो बयान है उसको वापस लें कि इन्होंने किस तरीके से हजरत उमर के साथ गवर्नर टिसोरी को मिला दिया कि जनाब वो उनमें हजरत उमर वाली सिफात या इस तरह के मामलात हैं या उनसे मुमासलत है, उनसे तमसील करके। तो ये समझ लीजिए अब सहाबा करने वाले कहाँ है? वो जो कहते थे कि सहाबा की गुस्ताखी और ये सारे मामलात, तो एक गवर्नर सिंध के साथ अगर हजरत उमर को मिला के दिखाया जा रहा है या हजरत उमर के साथ गवर्नर सिंध को मिला के दिखाया जा रहा है, तो क्या ये हजरत उमर की प्रेज है या क्या है? बहरहाल अल्लाह ताला इन उलमा से इस उम्मत की हिफाजत करे जिन्होंने इस तरह की चीज़ों का ठेका लिया हुआ है और मुसलमानों के मुल्कों के अंदर इस्लाम के निज़ाम के निफाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग गवर्नरों की, जो हाजिर सर्विस गवर्नर हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध सकते हैं क्योंकि इनको इसी का ठेका दिया हुआ है। और हुकूमती मुल्ला क्या होता है और क्या नहीं होता वो आज हमने आपको दिखा दिया। और अब हमें बताइएगा क्या हम इनको यजीदी कहने के ऊपर हक बजानिब हैं या नहीं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।